Today we are going to learn simple past tense. I hope you understood it very well. One more sentence. अच्छा क्या? कुछ अलग लेंगे? कौन सा लेंगे अभी? Came का लेंगे क्या? ठीक है, चलो. She came yesterday. वो कल आ गई. She came yesterday. अब इसका नेगेटिव बनाना है. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए. ठीक है, लिखेंगे सब्जेक्ट शी. अब हमें क्या चाहिए? नेगेटिव बनाना है तो हमारा कटप्पा लाना पड़ेगा जो है डिड. नेगेटिव नॉट लगा के लाइए उसको. शी डिडंट. अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? कब लिखना चाहिए या केम लिखना चाहिए? कब लिखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं एक सेंटेंस में दो दो भूत नहीं लाना है. ऐसे बोलते हैं हम, एक सेंटेंस में एक ही भूत लाना है, क्योंकि भूतकाल बोलते हैं ना सिंपल पास्ट को. तो she didn't come yesterday ऐसे हो जाएगा ये वाला सेंटेंस. हाँ, she didn't come yesterday. यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव हो गया. वो कल नहीं आई थी, उसका मीनिंग. अब इंट्रोगेटिव सीखेंगे. पहला वाला सेंटेंस था. कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अगर आपने प्रेजेंट टेंस का सीरीज देखा होगा तो ये आपको जरूर आएगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ग्रामर थोड़ा आपका वीक है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं. चलो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. अब देखिए, आई एट मैंगो. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है. एट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब है डिड. सबसे पहले डिड लगा लीजिए. डिड आई ईट मैंगो. सेम रूल विल बी अप्लाइड ओवर हियर आल्सो. यहाँ पे एक भूत आया है, यहाँ पे फिर भूत की जरूरत नहीं है. सो डिड आई ईट मैंगो. मैंने मैंगो खा लिया क्या? ये सेंटेंसेस हम हमेशा सुनते हैं. डिड आई ईट मैंगो? डिड आई टेल यू टू डू सो? डिड यू अंडरस्टैंड? हमेशा आपके क्लास में ये सेंटेंस आपके टीचर्स पूछते होंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट डिड आई से? आई टोल्ड यू. ये पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन सिंपल पास्ट टेंस का होता है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस आना बहुत जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम इट. डिड आई ईट मैंगो. इसका नेगेटिव भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं. मैंने मैंगो नहीं खाया क्या? जैसे डिड आई ईट मैंगो. मैंने मैंगो नहीं खाया क्या? अब मैंने वही क्वेश्चन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पूछा है. हम ये सारी बातें बोलते तो हैं. जैसे उसके पहले हमने सेंटेंस दिया था शी केम लेट. करके दिखाएंगे चलो दोनों का. Many times I'm writing the same sentences purposefully. She came yesterday. ऐसे कुछ तो सेंटेंस था शायद से. She came yesterday. अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? Did she come yesterday? Is it? Yes. And without forgetting put question mark. उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं Did she come yesterday? वो कल नहीं आई क्या? हम ऐसे उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं. क्या सीखा हमने आज? इतना बेसिक हमको पता होना जरूरी है. हमने आज सीखा है सिंपल पास्ट टेंस. क्या होता है उसका स्ट्रक्चर? यस प्लस V2 प्लस O. विदाउट स्ट्रक्चर भी हम सीख सकते हैं अगर आपका बेसिक अच्छा है. बेसिक अच्छा नहीं है, एटलीस्ट समथिंग यू नीड टू फॉलो. किसके बेसिस पे सीखोगे? ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, अरे ग्रामर की जरूरत नहीं होती, स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती. अभी कुछ तो पता तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप समझ तो पाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर होना पता होना जरूरी होता है. सो यस प्लस V2 प्लस O उसका स्ट्रक्चर आएगा. सेंटेंस दिया है आपको सबसे पहले आई एट मैंगो. स्ट्रक्चर देखिए, यस आया है, V2 आया है क्या? आया है. ओ बोले तो ऑब्जेक्ट आया है. हाँ, मैंगो इज द ऑब्जेक्ट. अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने में नहीं आता है वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए.
आई विल शूट वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। अब उसका हमने बना दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड आई ईट मैंगो। यहाँ पे एट क्यों नहीं आया, क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस नहीं ले सकते। सो अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, डिड आई ईट मैंगो। She came late. Look at, she came late. S plus V2 plus O. It is simple past tense. Did she come yesterday? Interrogative बना दिया। Negative बनाएंगे, negative interrogative. Did she come yesterday? अब देखो कन्वर्जन, हमें कोई भी टेंस का सेंटेंस मिला हो, अब उसका कन्वर्जन करना है हमें, जो कि क्वेश्चन हमें आता है। ये हो गई पूरी बेसिक की बात है। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, कुछ भी टेंस का सेंटेंस तो वो देंगे हमें, यही तो बात एग्जाम में पूछी जाती है। उससे ब्लंडर ये होता है, ऑप्शंस मिलते हैं ए बी सी डी, हर एक ऑप्शन करेक्ट लगता है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट लग रहा है, सी थोड़ा करेक्ट लग रहा है, और डी तो समझ के बाहर है। ऐसे करके हमेशा डी वाला करेक्ट होता है। हम ए बी सी को सोचते हैं, डी वाला करेक्ट होता है। वो ऑप्शन के बाद तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब कन्वर्जन आता है। चलो देखेंगे, कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट पे